Hello and hi dear students, welcome to this new video. In this video we will discuss our very important topic which name is phrases and clauses. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जानेंगे कि what is the difference between phrases and clauses. In a sentence there are two parts given to us, subject and predicate. So before we go to the topic phrases and clauses, phrases और clauses पढ़ने से पहले आइए हम जानते हैं what is subject and what is predicate, right? So here we will take one sentence, and what is the sentence? The blue kite belongs to the Andy. So हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रेडिकेट कैसे फाइंड आउट करते हैं. कोई भी सेंटेंस हमें दिया जाता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है. ओके, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट कैसे करें, कैसे पता चलेगा हमें. सो दिए गए सेंटेंस में इन द गिवन सेंटेंस you have to ask a question with the word who or what. So what belongs to Andy? जब हमने क्वेश्चन किया what belongs to Andy, so we have found one answer. हमें एक आंसर मिलता है कि the blue kite. तो जब जो भी आंसर हमें मिलेगा द ब्लू काइट मिला यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा. और सब्जेक्ट के अलावा इन एडिशन टू द सब्जेक्ट द रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी प्रेडिकेट. सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद का जो बचा हुआ पार्ट होता है, द ब्लू काइट के बाद क्या पार्ट बचा है, ये वाला पार्ट बचा ना, बिलोंग्स टू एंडी, ये क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट हो गया. सो सब्जेक्ट क्या हमें मिला, द ब्लू काइट, और प्रेडिकेट क्या मिला, बिलोंग्स टू एंडी. How have we find out? We asked the question with the word what belongs to Andy, the blue kite. We found the subject and the rest of the part we what was remained, जो पार्ट बचा हुआ था उसको हमने मान लिया प्रेडिकेट. व्हाट से क्वेश्चन किया, जो पार्ट हमें मिल गया वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और जो पार्ट हमारा बचा रह गया वो सारा का सारा पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया, राइट. अब इस पिक्चर के थ्रू हम स्टडी करेंगे कि क्लाजेस ऑफ फ्रेजेस क्या होते हैं. हमें क्या पता चल गया, कि हमें पता चल गया है कि हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, एक नई चीज़ हमने सीखी. और अब हम स्टडी करेंगे कि क्लाजेस ऑफ फ्रेजेस क्या होते हैं, राइट. सो हियर इन दिस पिक्चर इट हैज़ बीन रिटन ना दैट हैज़ सब्जेक्ट एंड वर्ब. सो इफ एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस have subject and verb, it will be class. If any part of sentence have not subject and verb, it will be called phrase. कोई सेंटेंस हमें दिया जाएगा, ठीक है, उसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या सब्जेक्ट है और क्या हमारा वर्ब है, ठीक है. और हमें तब पता चलेगा अगर सब्जेक्ट और वर्ब है इसमें, इस पार्ट में, तो हम उसे क्लास कह देंगे, और अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो उसे हम फ्रेज कह देंगे. चलो पहला एग्जांपल लेते हैं. राहुल लाफ्ड इन द क्लास. ये देखो राहुल हंस रहा है ना इसमें, इस पिक्चर में. तो राहुल लाफ्ड, इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, हु लाफ्ड इन द क्लास. अभी हमने ऊपर बताया ना कैसे निकालते हैं सब्जेक्ट, हाउ वी फाइंड आउट द सब्जेक्ट, वी आस्क द क्वेश्चन विद हु लाफ्ड इन द क्लास, राहुल लाफ्ड इन द क्लास. सो राहुल विल बी आवर सब्जेक्ट, और लाफ्ड हमारी क्या है, वर्ब दी गई है ना. तो राहुल लाफ्ड वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्लाज हो गया. क्यों हो गया, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है. तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्लाज हो जाएगा. और जो पार्ट हमारा बच गया इन द क्लास, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फ्रेज हो जाएगा, राइट. लेट्स टेक द सेकंड एग्जांपल. यहाँ देखो ये द चिल्ड्रन इज स्लीपिंग, कितना प्यार से बच्चा सो रहा है ना. सो द एग्जांपल इज द चिल्ड्रन इज स्लीपिंग इन द रूम. सो हु इज स्लीपिंग इन द रूम, चिल्ड्रन स्लीपिंग इन द रूम. तो चिल्ड्रन हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. स्लीपिंग हमारी क्या हो गई, ये हमारी वर्ब हो गई. तो ये पार्ट हमारा सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है. तो ये पार्ट हमारा कहाँ क्या हो गया, ये पार्ट हमारा क्लाज हो जाएगा. और इन द रूम जो है वो क्या हो जाएगा, वो फ्रेज हो जाएगा, राइट. सो सब्जेक्ट वाला पार्ट क्या है, द चाइल्ड इज स्लीपिंग. तो वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, ये पार्ट हमारा क्या हो गया, क्लाज हो गया. और फ्रेज वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इन द रूम, क्योंकि इसमें हमारा ना तो सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है. क्लियर है. व्हाट इज क्लॉज, how we will find the difference between clause and phrase. If the sentence have the part of the sentence have subject and verb, it will be called clause. If the part of the sentence have not subject and verb, it will be called phrase. अगर सेंटेंस के जिस पार्ट में हमारा सब्जेक्ट और वर्ब होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्लॉज. और जिस पार्ट में हमारा कुछ भी नहीं होगा, नो सब्जेक्ट नो वर्ब, इट विल बी फ्रेज. ओके, बोथ सेंटेंसेज वी हैव अंडरस्टेकन हियर. इस सेंटेंस हमने पाया कि द चाइल्ड इज स्लीपिंग, द चाइल्ड सब्जेक्ट है, स्लीपिंग वर्ब है. तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होना है, ये वाला पार्ट हमारा हो गया क्लास, और ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है वो हो गया फ्रेज. ओके, सो नाउ लेट्स गो टू आवर नोट्स. टॉपिक हमारा क्या है, फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड सेंटेंस. सो एज अ डिफिनेशन आपको क्या लिखना है फ्रेजेस में, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ
फ्रेज। एक वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो कि सेंस बनाता है बट कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। कैसे मतलब, देखो यहाँ पे हमारा मैंने बताया राहुल लाफ्ड इन द क्लास में, आपका राहुल जो है ना, देखो राहुल लाफ्ड इन द क्लास में, राहुल लाफ्ड हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्लास, ओके। और ये हमारा क्या हो गया, फ्रेज। क्यों हो गया, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस बना रहा है, राहुल लाफ्ड, ओके। सो सब्जेक्ट भी हमारा क्लियर है, वर्ब भी हमारी क्लियर है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये पार्ट क्लास हो जाएगा, ये वाला पार्ट कंप्लीट सेंस नहीं बना। इन द क्लास अगर हम बोलते हैं तो कोई हमारी बात समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट सेंस नहीं है। सो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा फ्रेज, ओके। अब दूसरा वाला एग्जाम्पल पे हमें समझ लेते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं कि द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम। तो हमने यहाँ पे क्या जाना कि जब ये कंप्लीट सेंस बना रहा है, द चाइल्ड इज स्लीपिंग, यहाँ पे कंप्लीट सेंस बना रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्लास। और ये वाला इन द रूम नहीं बना रहा है, इन द रूम कहते रहो, कुछ पार्ट समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेज। वही हमने डेफिनेशन में भी अभी स्टडी किया हुआ है ना, a group of words which makes sense but not complete sense is called a phrase। तो सेंस बनाए लेकिन कंप्लीट सेंस ना बनाए, वो फ्रेज हो जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देखोगे एग्जांपल में, यहाँ पे आप यू कैन सी इन अ कॉर्नर अ मैन विद वाइट बियर्ड ऑफ ग्रेट ब्यूटी। अगर एक चीज़ आप बोलते रहो घर पे, इन अ कॉर्नर, कोई सेंस निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना, कंप्लीट सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा, कोई बात हमारी नहीं समझ पाएगा। व्हाट इज कंप्लीट सेंस, व्हेन एनीवन कैन अंडरस्टैंड आवर वर्ड्स, कि that what we wants to say if anyone is understanding that it is complete sense। और जो हम कहना चाहते हैं कोई नहीं समझ पा रहा है, वो इनकम्प्लीट सेंस है, ओके। तो यहाँ पे जो इनकम्प्लीट सेंस देते हैं सेंटेंस में, वो हमारे फ्रेजेस हो जाते हैं, और जो कंप्लीट सेंस देते हैं वो क्लासेस हो जाते हैं। क्लासेस हमेशा हमें कंप्लीट सेंस। Now let's understand what is clauses। A group of words which forms a part of sentence and contains a subject and a predicate is called a clauses। जो सेंटेंस ऐसे होते हैं ना, जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों रखे हों, और कि मतलब जिसमें सब्जेक्ट के साथ में वर्ब आई हो, ओके, दैट पार्ट इज कॉल्ड क्लाजेस, राइट। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। आई के साथ थिंक आया हुआ है ना, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ में है, यू के साथ हैव आया हुआ है, तो ये पूरा सेंस बना रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है हमें ना, क्या मुझे लगता है कि आपने मिस्टेक की है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लासेस हो जाएगा, राइट। नाउ exercise has also been given to you. You can watch the video and then come to solve this exercise, then you will understand it. So what have we studied in this video? Our topic was phrases and clauses. Firstly, we understood about the difference between subject and predicate, that where is subject, where is predicate. Then we came to know, तब हमने इस वीडियो में स्टडी किया कि जिस पार्ट में सब्जेक्ट और वर्ब होगी ना, वो क्लास होगा, और जिस पार्ट में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगी, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। जो कि कंप्लीट सेंस बनाएगा उसे क्लास कहेंगे, जो कंप्लीट सेंस नहीं बनाएगा वो फ्रेज कहा जाएगा। द सेम थिंग हैज़ बीन रिटन इन द notes as well. You have to write it down in your notebook and then you have to solve exercise, okay. I hope you have undertaken the topic phrases and clauses very well. We will meet in the next video. Till then, revise this lesson and be happy and take care. We will meet in the next video. See you.